प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबों को मैं खुदा की जिंदा हजूरी में वेलकम करता हूँ। अजीजों, आइए बाइबल मुकद्दस को अपनी बरकत, अपनी हदायत, अपनी नसीहत के लिए खोलते हैं। और आज के मजमून को शुरू करने से पहले मेरे साथ देखिए आज की मरकजी आयत को, लूका की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 19 आयत से हम तलावत करना शुरू करेंगे। आप जरूर मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलिए और इस वर्ष को निकालिए। तो 19 आयत में यूं लिखा है, एक दौलतमंद था जो अर्गवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज खुशी मनाता और शानो शौकत से रहता था। और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजा पर डाला गया था। उसे आरजू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसका नसूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि जब वो मर गया और फरिश्ते ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया, और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। उसने आलम रवा के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई और इब्राहिम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को। उसने पुकार कर कहा, ऐ बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम कर, लाजर को भेज के अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरी जबान को तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। इब्राहिम ने कहा, बेटा, याद करके तू अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें ले चुका और उसी तरह लाजर भी बुरी चीजें, लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बायसे बरकत रखे। ऊंची आवाज में मिलकर बोलो आमीन। आमीन। शरीफ रखिए, एक बार मिलकर बोलिए हालेलुया। अजीजों, आज का बड़ा खूबसूरत ये मजमून है, द प्राइस मस्ट बी पेड। बाइबल ये कहती है कीमत हमें चुकानी पड़ेगी, मूल तो अदा करना ही पड़ेगा। अब यहां पर हमने जो स्टोरी पढ़ी है ना, दो जिंदगियों पर बाइबल मुकद्दस हमारी तवज्जो दिलाती है। अब ये सोचो, एक वो है जिसने इस जिंदगी में आसान जिंदगी वो जी कर गया है, और एक वो आदमी है जिसने बाइबल कहती है इस जिंदगी में तकलीफ और दुख उठाए गए। और इन दोनों जिंदगियों का जब हासिल आता है, तो आप हासिल का, उस आउटकम का, उस रिजल्ट का जब आप दोनों के साथ मुकाबला करते हो, तो बाइबल कहती है लाजर उससे बेहतर पाया गया। लेकिन यहां तवज्जो तलब बात यह है अजीजों, बाइबल ये कहती है कि लाजर की जो जिंदगी थी वो नहायत तकलीफ में थी। और जब हम उस दूसरे आदमी का, जिसका बाइबल तर्जुमा बताती है दौलतमंद, क्या बताती है उसका तर्जुमा? दौलतमंद। अब यहां पर सुनिएगा, लातीनी बाइबल ने इस शख्स का नाम दाइवस बताया है। ये जो शख्स जिसको बाइबल अमीर आदमी या दौलतमंद कहती है, लातीनी बाइबल इसका नाम बताती है, क्योंकि उस लातीनी का मतलब बाइबल ने लिया है कि दौलतमंद आदमी, और लातीनी बाइबल इसका नाम बताती है दाइवस। अब यहां पर यह बताया जाता है कि दाइवस ज़िबाइश के लिए अर्गवानी और महीन कपड़े इस्तेमाल किया करता था। ये उसका लाइफस्टाइल था कि वो अपने पहनावे में दूसरों से बिल्कुल अलग नजर आता था। और इवन ये बाइबल बताती कि उस जमाने में ऐसी ज़िबाइश या ऐसा पहनावा जो था वो ऐशो इशरत का निशान था, कि ये आदमी जो अपने पहनावे पर इतना खर्च करता है, तो इसका मतलब है ये मालदार आदमी है, ये दौलतमंद आदमी है, दूसरों की निस्बत इसके पास ज्यादा है। अजीजों, हम ये पढ़ते कि बाइबल ने जब उसकी ज़िबाइश की बात की है, तो कलाम खुदा याद रखो ये बताता है कि वो अपने पहनावे, अपनी ज़िबाइश के हिसाब से अपने जमाने के लोगों में मशहूर तरीन आदमी था, और लोग उसके पहनावे से उसकी पहचान रखते थे। अब कहा यह जाता है कि अर्गवानी जो रंग वो पहनता था, ये शहाना मिजाज का निशान माना जाता था। वो हमेशा बाइबल बताती शानो शौकत से लिखा है वो बाहर आता जाता, ताकि लोगों के अंदर वो बिल्कुल अपनी अलग शख्सियत से वो एक पहचान बना पाए।
अजीजों, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, बेशक कि वो हर रोज साफ सुथरा रहता है, बेशक मैंने कहा दूसरों की निस्बत इसका पहनावा महंगा तरीन है। अजीजों, वो बाइबल बताती है इस जमीन पर एक मस्त लाइफ जी रहा था, मतलब एक कंफर्टेबल लाइफ को जी रहा था। हर तरह से मैं ये बताता हूं, जो कुछ चाहिए था उसके पास वसाइल थे, उसके पास मौका था, और उसके पास मैं बता रहा हूं हर वो चीज जिसको वो चाहता था हासिल करता था, और जनाब उसे समाज में लोगों के बीच में करके दिखाता था। अब याद रखो, जब उसके दस्तरखान की बात आती है तो स्टडी बताती है मुख्तलिफ किस्म के नफीस खानों से उसका दस्तरखान जो था वो हमेशा भरा रहता था। वो हर रोज कहते हैं पार्टीज मनाने वाला इंसान था, हर रोज को, वो हर दिन को एंजॉय करने वाला एक ऐसा शख्स बाइबल बताती है। अजीजों, याद रखो दौलत का होना गुनाह नहीं है, याद रखो अच्छा पहनावा पहनना गुनाह नहीं है, ज़िबाइश दिखाना, पहनावा दिखाना, अपनी शान शो को दिखाना गुनाह नहीं है। बाइबल ये बताती है अगर हमारे पास वसाइल हैं और हमारा दस्तरखान अच्छे खानों से भरा रहता है तो ये भी गुनाह नहीं है। लेकिन याद रखे, मालो दौलत की फरावानी, ऐशो इशरत जब ये बहुत हद तक आगे बढ़ जाती है तो स्टडी बताती है ये खतरनाक हालत है। हमेशा कहा जाता है कि कंफर्ट जोन जो है वो इंसान की मत मार देता है, उसे पागल कर देता है, मतलब उसकी समझ जाती रहती है, क्योंकि वो कंफर्ट जोन के अंदर है, इजी लाइफ को जी रहा है। वो अनकंफर्ट जब नहीं है तो उसे, मैं बता रहा हूं, मूल्य चुकाने का या कीमत पे करने का उसे पता ही नहीं है। इसलिए ये स्टडी कहती है कि आरामदेह जिंदगी बंदे का दिमाग खराब कर देती है। अब ये भी एक ऐसा आदमी है, बाइबल बताती है हर रोज अच्छा खाने खाने वाला, हर रोज बाइबल बताती है अच्छा पहनने वाला, हर सेक्शन में कंफर्ट जोन में गए। लेकिन ये सुनो, हम ये पढ़ रहे हैं कि इसी के घर में एक ऐसा आदमी पड़ा है जो मुस्तहिक भी था, मैं बाइबल बताती हूं, जो हर तरह से मुफलिस आदमी था, लेकिन इस आदमी का सोचो कि रोज उसे नजरअंदाज करता है, रोज उसकी जरूरतों को बाइबल बताती है वो इग्नोर करता है। अजीजों, कहा जाता है कि नफसानी ऐशो इशरत और आरामो आसाइश, याद रखो, रूह की बर्बादी और हलाकत का बायस भी हो सकती है। क्योंकि जो आदमी, मैं बता रहा हूं, अच्छा कमाता है, अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है, उसे धन्यवाद कब याद रहेगा? हाँ, धन्यवाद या खुदा की तारीफ करना उसी को याद रहता है जो दुख के अंदर है, जो तकलीफ के अंदर है, जो मुश्किल के अंदर है। इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि नफसानी ऐशो आराम जो है, बाइबल बताती है कि आरामो आसाइश रूह की बर्बादी और हलाकत का बायस भी हो सकती है। अब यहां सुनो, अपनी और अपने दोस्तों की ज़ियाफतें करना बुरी बात नहीं है, मगर याद रखो गरीब और मोहताज लोगों को, और याद रखो दुखी लोगों को नजरअंदाज करना ये खुदा को गुस्सा दिलाने के बराबर है। आप दोस्तों को बुलाइए, उनके साथ मैं कहता हूं पार्टीज कीजिए, खुशी मनाइए, खाइए पिए, लेकिन यहां पर गुनाह बन जाता है कि जब हम नजरअंदाज कर देते हैं मुस्तहिक लोगों को। आप पढ़ लो इस्तिस्ना की किताब के अंदर, बाइबल बताती है कि मुफलिस लोग तुझ में पाए जाएंगे। खुदावन ने कहा अपनी मुट्ठी को कभी उनके लिए बंद ना करना। इसलिए खुदा ने कहा ये तेरे हाथ में के, उनके लिए तू मुट्ठी खोलेगा और मैं तेरे लिए अपनी मुट्ठी को खोलूंगा। अजीजों, यहां मैं बता रहा हूं कि लाजर एक गरीब शख्स था, उसकी खस्ता हाली का अगर आप अंदाजा लगाइए तो बाइबल कहती है शायद ही उस जमाने में या आज के जमाने में उससे कोई तशबीह या ममासलत खाता हो, खाने को नहीं है। और बाइबल कहती है हेल्थ में वो इतना वो खराब हो चुका है। बाइबल कहती है नासूर उसके पूरे जिस्म के ऊपर है। और ये सोचो,
कहा यह जाता है अगर उन जख्मों को हरा या ताजा ना रखा जाए तो वो अकड़ जाते हैं और ज्यादा वो तकलीफ पैदा करते हैं। और इस अमीर आदमी ने कभी गवारा नहीं किया कि जनाब उसके जख्मों को तेल ही लगाकर या उसको ऑयल ही दे दिया जाए कि जनाब तुम अपने जख्मों को कम से कम नरम कर लो। बाइबल ये बताती है कुत्ते आकर उसका ये दुख कम करते हैं क्योंकि उसके जख्मों को चाटते हैं और उसके जख्मों को मुलायम कर देते हैं ताकि उसके जख्म मुलायम रहे। बाइबल बताती है अजीजों उसका सारा बदन मैंने कहा नासुरों से भरा हुआ था, वो बदनी लिहाज से बीमार और कमजोर शख्स था। उसे आरजू थी कि अमीर आदमी के मेज से सोचो उसके ऊपर के टुकड़े के गिरे हुए टुकड़े, क्या बाइबल बताती है गिरे हुए टुकड़े, उसे आरजू थी कि मैं कम से कम उन गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भर लूं। लेकिन ये तो सोचिए उधर उस गजब का फर्जंद या फिर जहन्नम का वारिस, हम बाइबल बताते हैं रोज मैंने कहा लजीज खाने नफीस खाने वो खाता है, शानो शौकत से अपनी जिंदगी जीता है, लेकिन कभी भी अपनी बरकतों में अपने वसाइल में दूसरों को शरीक नहीं किया। अजीजों ये मसीही जिंदगी की नफी है कि हम अपने वसाइल में दूसरों को शरीक ना करें। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इंसान की जाहिरी हालत से उसकी रूहानी हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है? बोलिए कभी नहीं, क्योंकि लाजर की अगर जाहिरी हालत खराब है लेकिन ये सोचो कि रूहानी हालत में वो से कई दर्जे आगे गए। अगरचे अयूब की जाहिरी हालत एक मुफलिस एक गरीब एक मोहताज आदमी के जैसे थी, लेकिन बाइबल बताती ईमान में वो इतना दौलतमंद था कि शैतान उसे कभी शिकस्त नहीं दे पाया, हरा ही नहीं पाया। और बाइबल कहती वो ईमान में और खुदा पर भरोसे में दौलतमंद पाया गया। अजीजों इस हवाले के अंदर यह जिक्र पाया जाता है कि मौत के बाद दो हालतें हैं जिसके लिए अगर हमारी आंखें खुली हों और हम उन चीजों को उन हालतों को तसव्वुर कर पाएं तो इस धरती पर एक एक पल हम खुदा के डर में और उसके खौफ में गुजारने वाले हों। अजीजों लाजर बाइबल बताती है कंफर्टेबल नहीं था बल्कि वो अनकंफर्टेबल लाइफ जी रहा था, और उसके बरक्स वो अमीर आदमी बाइबल बताती है हर रोज कंफर्टेबल लाइफ को जीता है। अमीर आदमी में और उसमें यही फर्क है कि वो आसान है और ये तकलीफ में है। लेकिन एक चीज याद रखो, मौत और बाइबल बताती मौत जो है वो खात्मे में या अंजाम में दोनों का रिजल्ट फर्क कर देती है। आप ये सोचो चाहे अमीर है चाहे गरीब है, चाहे दीनदार है चाहे दुनियादार है, अजीजों बताया जाता है कि ये मौत में मुश्तरका है, मौत दोनों पर आती है, लेकिन अफसोस ये है कि रिजल्ट दोनों का सेम नहीं है। क्योंकि जो यहां पर मैंने कहा मिल चुकाता है, जो प्राइस पे करता है, वो आने वाले वक्त को देख कर मुल चुकाता है। जब रिजल्ट आता है तो ये उन लोगों से बिल्कुल अलग पाया जाता है जिन्होंने यहां पर हर तरह से सुख पाया है। अजीजों नंबर एक सुनिएगा, मुकद्दसीन मरते हैं ताकि उनके दुखों का खात्मा हो जाए। बोलो आमीन। मुकद्दसीन क्यों मरते हैं? ताकि उनके दुखों का खात्मा हो जाए। लेकिन ये सुनो, शरीर इसलिए मरते हैं ताकि उनके दुखों की शुरुआत हो जाए, और शुरुआत याद रखना पाताल से शुरू हो जाती है, क्योंकि बाइबल बताती वो वहां पर तकलीफ में था, अजाब में था। अब उसकी धरती की लाइफ को देखो, और मैं बता रहा हूं अब जो उसका रिजल्ट आया है, इन दोनों को आप कंपेयर करो तो आपको नजर आएगा कि सच में आज की जिंदगी हमारा कल बना सकती है। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए मैं ये कहता हूं अपने पड़ोसी को देखकर बोलिए मुल तो चुकाना ही पड़ेगा। बोलिए पड़ोसी को देखकर मुल तो चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं ये कहता हूं या तो अपनी इस जिंदगी में अपनी ऐसी तैसी करा लो और आने वाली जिंदगी को फुली तौर पर एंजॉय करो,
या फिर मैं बता रहा हूं इस जीवन को फुली तौर पर एंजॉय करो और आने वाली सारी जिंदगी, क्योंकि वो एंडलेस लाइफ है, वो सदा की रहने वाली लाइफ है, और फिर सदा अपनी ऐसी तैसी कराते रहें, ये सब हमारे हाथ में है। इसलिए अजीजों, बाइबल बताती है ये हमारे हाथ में है। आइए एक रेफरेंस को देखिए मेरे साथ जरा, अब्रानियों 11:24 को देखिए जरा। अब्रानियों 11:24 देखो, बाइबल क्या एक शख्स के बारे में हमें पता बताती है, एक ऐसा मर्दे खुदा जिसने आज की कलीसियाओं को एक जबरदस्त सबक सिखाया है। अब्रानियों 11:24 देखना, यहां पर लिखा है, ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फराउन की बेटी का बेटा कहलाने से बोलिए इनकार किया, इसलिए कि उसने गुनाह का चंद रोजा लुत्फ उठाने की निस्बत है। आप ये सोचो, अगर हमारी जैसा आदमी होगा तो बोलेगा ये बेवकूफ आदमी है, ये इस लाइफ को जिसमें पैसा ही पैसा है, जिसमें इज्जत ही इज्जत है, और जिसमें हर तरफ सुख ही सुख है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर दो चीजें आपके सामने रखी जाएं, दुख भरी जिंदगी और सुख भरी जिंदगी, मुझे आप मुखलिस और बिल्कुल साफ होकर बताइएगा, इंसान आज के जमाने का क्या क्या चुनेगा? उसे क्या क्या उसे चाहिए इस जमाने में? कंफर्टेबल लाइफ क्या अनकंफर्टेबल लाइफ? कंफर्टेबल लाइफ। इंसान कंफर्टेबल लाइफ चाहता है। आप ये सोचो, बाइबल बताती है इस आदमी का जिसका जिक्र पढ़ा जा रहा है, बाइबल बताती है शहजादों की जैसी ये जिंदगी जी कर बड़ा हुआ था। अभी इसकी उम्र 40 साल है। तो ये सोचो, नौकर आगे पीछे हैं, हर वक्त इसका, मैं कहता हूं, धोने के लिए, इसका खाना पकाने के लिए और इसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए नौकर हर वक्त तैयार रहते हैं, फकत इसके मुंह से एक हुक्म सादर हो। मैं हैरान होता हूं मूसा के लिए कि अगली जो 40 साल की जिंदगी इसने चुनी थी, वो तो इसके तसव्वुर में भी नहीं थी, क्योंकि वो टोटली अनकंफर्टेबल लाइफ थी। ना कोई पका के देने वाला है, ना कोई धो के देने वाला है, ना पता है कहां सोना है, ना पता है क्या खाना है। अजीजों, मैं हैरान होता हूं, एक ऐसा शख्स जिसने 40 साल की उम्र में आज की कलीसियाओं को ये बताया, अगर तुम्हारी आंखें खुली हैं तो मूल जरूर चुकाना अपनी आने वाली जिंदगी के लिए। बोलो आमीन। बाइबल बता रही है उसने फराउन की बेटी का बेटा होने से इनकार कर दिया। इसका मतलब है फराउन की वो फैमिली से दस्तबरदार हो चुका था। अब ये सोचो कितना घाटे का सौदा था, क्योंकि फराउन के बाद तो वही जानशीन हो सकता था। अब ये सोचो फराउन के बाद, और ये याद रखना, उस जमाने में आज जैसे सुपर पावर अमेरिका है, उस जमाने में सुपर पावर मिस्र था। तो ये सोचो, ऐसे मुल्क से, उसकी वजारत से, उसकी शानो शौकत से वो दस्तबरदार हुआ। तो ये सोचो क्या देख कर दस्तबरदार हुआ है? इसलिए कि उसने गुनाह का चंद रोजा, इसका मतलब है 80 साल, हम 60 साल, 70 साल, इवन ये कि चलो 100 साल ही अगर जीते गए, तो बाइबल ये बताती है उस जिंदगी के सामने चंद दिन हैं। कितने? बोलिए, चंद दिन हैं। हम चंद दिन इंजॉय करना चाहते हैं, हम चंद दिन, मैंने कहा, कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं, और ये नहीं सोचते अगर इसका मूल चुका दिया तो वो जीवन जिसको बाइबल जोए लाइफ कहती है, यूनानी में जोए लाइफ मतलब एंडलेस लाइफ के जिसका खात्मा ही नहीं है, सोचो वो हमारा वेट कर रही है। हाथ उठाकर बोलो आमीन। तभी तो मसीह ने कहा मैं तुम्हें जिंदगी देने नहीं आया। क्या मसीह जिंदगी देने आए हैं? बाइबल नहीं कहती। बाइबल कहती है वो तुम्हें कसरत की, कसरत मतलब अबंडेंस लाइफ, मतलब जोए लाइफ, वो तुम्हें देने के लिए आया है। तो याद रखना अजीजों, ये कम दुख की बात है कि जिसकी आंखें नहीं है। ज्यादा दुख की बात यह है कि एक इंसान आंखें रखते हुए भी अपनी आने वाली जिंदगी को ना देख पाए। ये बड़े दुख की बात है। और इसलिए मैं ये बता रहा हूं, अगर लाजर वो कर पाया तो इसलिए कि उसकी आंखें खुली थी, वो आने वाले जीवन को देख रहा था,
उसे पता था अगर ये कुत्ते मेरे नासूट चाट रहे हैं, मैं गिरे टुकड़े खा रहा हूं, या दूसरों की निस्बत मैं एक दुखी जीवन जी रहा हूं, उसे पता था ये चंद दिन का जीवन है, क्योंकि आने वाला जीवन तो सदा का जीवन है। सब बोलो आमीन, हालेलुया बोलिए हालेलुया। बाइबल ये बता रही है इस आदमी ने क्या किया, गुनाह का चंद रोजा लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना, बाइबल कहती है, पसंद किया, और मसीह के लिए लान तान उठाने को मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत जाना। आमीन। हम आते हैं मसीह में, खुदा वीजा चाहिए, गाड़ी चाहिए, खुदावन ये चाहिए वो चाहिए, ये कुछ लेने के लिए आया कि कुछ छोड़ कर आया है? कुछ लेने आया कि छोड़ कर आया? बोलिए, ये छोड़ के आया है। हकीकत तो ये है कि हम मसीह को जब आते हैं तो बड़ी बड़ी हमारी दुआइयां दरखास्तें होती हैं, खुदावन अगर ये कर दिया तो फिर मैं ये करूंगा, अच्छा तूने ये कर दिया तो मैं ये करूंगा ना, वो होता है और हम भी रुके रहते हैं, क्योंकि शैतान को पता है जनाब इसकी अगर जॉब लग गई तो इसने दावा किया मैं पूरी टाइथ बोया करूंगा, तो ये बोने वाला बन जाएगा, इसे रोको, इसकी जॉब नहीं लगनी चाहिए। मैं ये बता रहा हूं, बाइबल ये बताती है, अगर आप मुकाशवा पढ़ो ना तो ये सोचो पूरे मुकाशवा के अंदर एक ही पूरी बाइबल के नबियों में से एक है जिसका गीत गाया जा रहा है। बोलिए वो कौन है? मूसा। बरा का भी और मूसा का भी, ना तो इब्राहिम का गाया जा रहा है, ना मैं कह रहा हूं एलिया का। बाइबल में बड़े बड़े प्रॉफिट्स गुजरे हैं, उनके कोई वर्शिप नहीं है, उनके कोई गीत नहीं गाए जा रहे सिवाय इसके मूसा के। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि मूसा ने मूल्य पे किया है, क्योंकि वो कल का जीवन देख रहा था। अक्सर हम आज के जीवन को जीते हैं और कल के जीवन को गवा देते हैं, जबकि मैं ये बता रहा हूं अगर हम कल की जिंदगी को अपने लिए हासिल करना चाहते हैं, बाइबल बताती है उसके लिए हमें इस जीवन में कीमत चुकानी पड़ेगी। सब बोलो आमीन, हाथ उठाकर बोलो आमीन। अब ये सोचो मूसा ऐसा क्यों कर पाया? 27 इसको पढ़ेंगे 26 आयत में, मसीह के लिए लान तान उठाने को मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत चाहना, क्योंकि उसकी निगाह, बोलिए, अजर पाने पर थी। इस निगाह से अजर दिखता है? बोलिए, इस निगाह से दिखता है? इससे नहीं दिखता, इससे ये वाला पैसा दिखता है, क्योंकि ये वाला पैसा मसीह ने कहा था, हां तू सारी शरीयत पर अमल करता है, अच्छी बात है, पर तुझ में पैसा बहुत है, तू पैसा गरीबों को दे दे, उसे अजर नहीं। मसीह ने कहा तुझे आसमान पर, बोलिए, अजर मिलेगा। वो दिख नहीं रहा था, तो ये दिख रहा था, कह रहे हैं नहीं भाई काटे दा सौदा है, और बाइबल बताती मायूस होकर वो वापस लौट गया। लेकिन ये सोचो ना कि मूसा हमें ये बता रहा है, बाइबल बताती उसकी निगाह, बोलिए, अजर पाने पे थी, उसे अजर दिख रहा था, उसे मैंने कहा हेवन की सारी ब्लेसिंग्स दिख रही हैं, और वो यहां की चीजों को वजारत छोड़ दी, पैसा छोड़ दिया, शान और शौकत, कंफर्टेबल लाइफ को बाइबल बताती बो दिया। क्योंकि मैं बता रहा हूं आज की यूथ, आज के लोग सोचते हैं ये घाटे का सौदा, ये नुकसान का सौदा है, लेकिन अजीजों याद रखिएगा बाइबल मुकद्दस इसकी बात की गवाह है कि जो आज कंफर्टेबल है, बोलिए, वो कल अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, और जो आज मैंने कहा अनकंफर्टेबल है, बोलिए, वो कल कंफर्टेबल हो जाएंगे। जो आज दुखी हैं वो कल, बोलिए, सुखी हो जाएंगे। जो आज सुखी हैं वो कल, बोलिए, दुखी हो जाएंगे। मूल तो, बोलिए, चुकाना ही पड़ेगा, या यहां ऐसी तैसी करा लो और उस जीवन को एंजॉय करो, ये सब हमारे हाथ में है। और ये बाइबल सिखाती है मूसा ने ऐसा कर दिखाया था। कलाम खुदा कहता है मूसा ने देखा जनाब, उसने यहां की दौलत को और वहां की दौलत को आपस में, बाइबल कहती है, उनका मुकाबला किया, और उसने जाना कि वो चीजें कीमती हैं, वो शान और शौकत ज्यादा कीमती है, वो बरकतें। आप ये सोचो आज की यूथ, आज के लोग, इस समाज के लोग, बताइए क्या रजी चीजों के पीछे नहीं है? सबको पैसा चाहिए, सबको घर बनाने के, सबको और तरह की चीजें लेने के, लेकिन ये चीजें मुख्तसर हैं, आरजी हैं। अगर किसी से पूछो आपकी तैयारी है कल के लिए, तो लोग बोलेंगे अच्छा जब कल आएगी तो देखी जाएगी, जब कल आएगी तो देखी जाएगी। अजीजों मुझे ये बताइए, क्या हम एग्रीमेंट साइन करवा कर आए हैं कि कल भी जिएंगे?
अजीजों, आज याद रखो, आज का जीवन हमारा कल बना सकता है। आज के लिए गए स्टेप्स, मैंने कहा, हमारी लाइफ को अजीजों इजी कर सकते हैं। हमारा आज का खुदा के साथ चलना हमारी कल की जिंदगी को, मैंने कहा, वो फलदार, असरदार, वो जलाली कर देगा। सब बोलो हालेलुया, आमीन। हमारे हाथ में है, हम तय करेंगे हमें जलाल कहां चाहिए, हम तय करेंगे हमें इज्जत कहां चाहिए, हम तय करेंगे जनाब कि हमें बरकतें और वो सुख शांति कहां चाहिए। ये सब हमारे हाथ में है। इसलिए अजीजों, हम ये सीख रखे हैं, बाइबल बताती है लाजर और अमीर आदमी के अंदर यही फर्क पाया गया, और बाइबल बताती है मूसा और दीगर मिस्रियों में यही फर्क पाया गया, क्योंकि लाजर भी आगे की चीजों को देख रहा था और मूसा भी, बोलिए, आगे की चीजों को देख रहा था। और उन लोगों ने स्टेप्स लिए, अगरचे उनकी वो आने वाली जो अगली जिंदगी थी वो तकलीफ में थी, लेकिन ये सोचो ना, स्टेप्स लेने के बाद कुछ जिंदगी उनकी तकलीफ की रही, लेकिन जब वो मरे हैं तो सीधा बाइबल बताती है वो स्वर्ग में है। आमीन। इसलिए मूसा की लाश का नहीं पता, उसकी कब्र का नहीं पता आज तक, लेकिन ये बाइबल बताती है वो खुदा के घर में, वो खुदा की बादशाही में है। क्योंकि वहां सोचो, जब यीशु मसीह से बातें करने के लिए दो शख्स पाए गए, तो एक एलिया और, बोलिए, एक, तो ये आसमान पर चढ़े थे और आसमान से ही उतरे थे। तो इस बात की शहादत है कि ये लोग खुदा की बादशाही में मौजूद हैं। सब हाथ उठाकर बोलो आमीन। अजीजों, इंसान को ना फैसला लेने में दो मददगार खुदा ने दिए हैं। एक बोलते हैं बसारत और दूसरा बोलते हैं बसीरत, मतलब आई साइड और माइंड साइड। अब ये सोचो, बसारत या बसीरत, इन दोनों में क्या फर्क है अजीजों? इन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। अगर हम फैसले अपनी बसारत से लेते हैं तो धोखा खा जाएंगे, क्योंकि नजर, अगर सोचो, लूत को धोखा दे सकती है। सोचो, उसने जमीन की तराई को पसंद किया, इब्राहिम ने कहा मैं तुझे मौका देता हूं, चल तू पसंद कर, और बाइबल कहती है उसने बसारत से देखा, अपनी आंखों को उठाकर सदूम की तराई को देखा। फैसला लेने में, मैंने कहा, हमें मदद कौन देता है? या तो बसीरत और या तो बसारत हमारे हाथ में है। ये दोनों मददगार खुदा ने हमें दिए हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं कि आई साइड मतलब इससे हम उतना ही देख सकते हैं जो हमारे आसपास है। हम दीदनी चीजों को देख सकते हैं, नादीदा चीजों को नहीं देख सकते, नादीदा चीजों को जो नजर नहीं आती हैं। बाइबल मुकद्दस इसके बारे में हमें यह सिखाती है। याद रखो, अगर मूसा कर पाया, अगर लाजर कर पाया, तो वो बसारत से उसने हेल्प नहीं ली। उसने कहां से ली? सॉरी, उसने बसारत से नहीं बल्कि बसीरत से, मतलब माइंड साइड से। बाइबल कहती है जो आपका दिमाग हमें दिखा सकता है, वो आंखें, बोलिए, वो नहीं दिखा सकती। हम चंद सेकंड के अंदर आंखें बंद करके आसमान और जमीन का गेड़ा भी लगा सकते हैं और उन सब चीजों को देख भी सकते हैं बगैर किसी वीजा के। लेकिन ये सोचो ना कि अगर हम फैसला लेने के लिए आंखों की हेल्प लेते हैं तो हमें सिर्फ इर्द गिर्द की चीजें ही दिखाएगा। ये ज्यादा वसी नहीं रखता, ज्यादा वुस्त इसकी बसारत नहीं रखती। इसलिए अजीजों, आंखों के भरोसे पे मत चलना, बल्कि कहा जाता है दिमाग के भरोसे पे चलना। क्योंकि कहा जाता है जो प्यार होता है ना, वो दिमाग से होता है कि दिल से होता है? प्यार कहां से होता है? दिल से होता है। और फैसले कहां से लिए जाते हैं? दिल से कि दिमाग से? दिमाग से। दिल के फैसले धोखा दे देंगे, आंखों के फैसले धोखा दे देंगे, लेकिन दिमाग के फैसले, क्योंकि ये सोचता है, ये दिखाता है, और ये इतना गाफिल और इतना लापरवाह है, इसे बस जितना पूछो उतना ही बताता है, उससे ज्यादा नहीं बता सकता। ये आप इसे पूछते हो, अच्छा मेरी फलानी शय खत्म हो गई है, कोई भी चीज हो सकती है, वो कहां मिलेगी? तो ये आपको बताएगा 2 गलियां दूर जा, फलानी दुकान पे पैसे दे तो ये तुझे मिल जाएगी। लेकिन मैं बता रहा हूं अजीजों, हम इसको अगर सही इस्तेमाल करें तो ये याद रखना, इब्राहिम की तरह
और लाजर की तरह हमें आने वाली जिंदगी दिखा सकता है। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन, हालेलुया। इसलिए अजीजों, ये दो मददगार खुदा ने दिए हैं। हमारे पास कुछ अजर और कुछ उजर बाकी नहीं है कि खुदावन मैं करना चाहता था पर वसाइल नहीं थे, कोई मददगार नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, कोई सिखाने वाला नहीं था, कुछ भी उजर उजर बाकी नहीं है। हम सीखते हैं अगरचे लाजर जमीन पर नहायत बाइबल बताती है तकलीफ में था ईमानदार, वो था कि नहीं, बोलिए ईमानदार था। बाइबल बताती है नहायत तकलीफ में उसने जिंदगी गुजारी है, दुखों में गुजारी है। अगर मसीह चाहता तो ये सोचो, अगर उसे स्वर्ग लेके जा सकता है, स्वर्ग लेके जाने वाला मोजजा उसकी जिंदगी में, मैंने कहा 10 लाख गुना बड़ा मोजजा है बानिस्बत इसके कि जनाब खुदा उसे छू के उसके जख्मों से उसे छुटकारा दे दे। लेकिन खुदा आने वाली कलीसियाओं को बताना चाहता है कि तुम्हें प्राइस पे करना पड़ेगा, तुम्हें मूल्य चुकाना पड़ेगा, तुम्हें कीमत पे करनी पड़ेगी। अगर यहां पर हम दयानतदारी, वफादारी, सच्चाई और खराई का जीवन जीने के बावजूद मुश्किल में हैं, मुसीबत में हैं, तो ये जान लो कि आप सही जगह पर हो, आप राइट लोकेशन के ऊपर हो। वो वक्त दूर नहीं है जब खुदा आपकी हालत को, आपकी लियाकत, आपकी काबिलियत को, आपके माहौल को, हर चीज को बदल के रख देगा। सब बोलो हालेलुया। अजीजों, बाइबल बताती है उसने आने वाला सब कुछ अगर देखा, चाहे वो मूसा है, चाहे वो लाजर है, बोलिए बसीरत से देखा कि बसारत से देखा? कहां से देखा? बसीरत से देखा, माइंड साइड से, क्योंकि दिमाग ने सब दिखा दिया और वो फैसले उनको लेने में मददगार हुआ। अजीजों, अपनी जमीनी जिंदगी के अंदर चाहे मैंने कहा लाजर ने शर्मिंदगी में जिंदगी गुजारी है, चाहे बीमारी में, चाहे गुर्बत में गुजारी है, मुझे एक बात बताना, क्या उसकी जिंदगी में कोई कमी थी? दुआया लाइफ में, दीनदारी में, रास्तबाजी में? अजीजों, आज मैं बता रहा हूं ऐसी सिचुएशन जो उसकी लाइफ में थी ना, एक मसीही को धोखा देने में, मैं बताता हूं वो बहुत कारआमद होती है, 100% उसे धोखा दे देती है। मतलब कैसे? खुदावन मेरा बोना भी सही है, चर्च जाना भी सही है, मेरी दुआया लाइफ भी सही है, क्योंकि ये चीजें तो हम उसको मेने देने के लिए करते हैं कि खुदावन ये सब मैं सही कर रहा हूं तो तू नहीं कर रहा, तू नहीं कर रहा। अब मैं बता रहा हूं लाजर, सोचो क्या उसने उस गुर्बत को धोखा दिया कि वो खुदा में चलना छोड़ दे? क्या उस बीमारी को उसने मौका दिया कि उसे धोखा दे दे वो और बोले नहीं करनी दुआ, नहीं जाना चर्च, नहीं पढ़नी बाइबल, नहीं चलना खुदा के साथ? अजीजों, यहां आकर हम बहुत गलत पाए जाते हैं, क्योंकि अगर एक मुद्दे पर हमने एक हफ्ता रोजा रखकर दुआ कर ली है और वो हल नहीं हुआ, तो अगले हफ्ता खुदा को टाटा बाय बाय कि तेरा मेरा लेना देना कुछ नहीं, तू मेरी सुनता नहीं, करता नहीं है। अजीजों, खुदा कंडीशंस का है, बोलिए। बाइबल बताती है अगापे लव का बाइबल हमें प्रचार करती है, अनकंडीशनल लव, जिसमें बगैर शर्त के, गैर मशरूत वो हमसे प्यार करता है। तभी तो उसने पतरस से कहा क्या तू मुझसे प्यार करता है? डू यू लव मी? तो पतरस ने क्या बोला? यस आई डू, कि मैं करता हूं तुझसे। और वहां पर प्यार के लिए लफ्ज यूनानी का अगापे ही आया है कि बगैर किसी शर्त के करता हूं। यहां पर मैं बता रहा हूं हमारी कलीसियाओं के अंदर ये मुकाम गलत, ये जगह गलत है। अजीजों, बाइबल ये बताती है ये दोनों लोग इस बात के लिए तैयार थे, हमें मूल्य चुकाना है, हमें कीमत पे करनी है। आइए एक वर्ष को पढ़ना जरा मेरे साथ, अब्रानियों 10 की 32 और उसकी 34, इन आयात को पढ़िएगा जरा। अब्रानियों 10 बाब और उसकी 32, 33 और उसकी 34 इन वर्सेस को। लेकिन उन पहले दिनों को याद करो कि तुमने मुनव्वर होने के बाद दुखों की बड़ी खेखड़ उठाई। मुनव्वर होने के बाद दुखों की बड़ी खेखड़ उठाई। हम आते हैं मसीह में सुख पाने के लिए, बोलिए ऐसा है कि नहीं? कि हमने मसीह को कबूल कर लिया, अब स्टोरी बदल जाएगी, आप दुख जाते रहेंगे। यहां बाइबल बताती है पालूस ने एक ऐसे ग्रोह की बात की है
कि तुम लोगों ने मुनव्वर मतलब मसीह को कबूल करने के बाद दुखों की खेखड़ उठाई। आगे 33 वर्ष कहती है, कुछ तो यूं कि लान तान और मुसीबतों के बाइस तुम्हारा तमाशा बना, और कुछ यूं कि तुम उनके शरीक हुए जिनके साथ ये बदसलूकी होती थी। 34 आयत सारी सिचुएशन बदल देती है। चुनाचे तुमने कैदियों की हमदर्दी भी की और अपने माल का लुट जाना भी खुशी से मंजूर किया, ये जान करके तुम्हारे पास बोलो एक बेहतर और बोलिए दायमी मलकियत है। ये जानना ही तो मुश्किल है। बाइबल बताती ये जानकर कि तुम्हारे पास उन लोगों से ज्यादा बेहतर दायमी और बेहतर मलकियत है। बाइबल बता रही है उस बेहतर मलकियत को, उस मिराज को, उस प्रॉपर्टी को, उन ब्लेसिंग्स को जो इनका वेट कर रही थी, इन लोगों ने वो देख लिया और जैसे मसीह में आए गए, लिखा है दुख आने लगे इन पर, इनका माल लुट गया। बाइबल कहती है कि कैदियों के साथ ये कैदी हुए, हमदर्दी की उनकी। और बाइबल ये भी बता रही है कि इन लोगों को मसीह के कबूल होने के बाद, मसीह में आने के बाद लान तान का सामना करना पड़ रहा है। और बाइबल बताती है वो मुसीबतों के बायस उनका तमाशा भी बना है। हम ऐसी लाइफ नहीं चाहते। ऐसी लाइफ चाहते हैं? हम ऐसी लाइफ नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं जैसे हम मसीह में आए हमारी इज्जत बढ़ जाए, हम जनाब दुगने चुगने ऑनर में आगे निकल जाएं और लोग हमें सलाम ठोकें, लोग हमारी इज्जत करें जनाब। बाइबल ये बताती मसीह को कबूल करने के बाद यहां स्टोरी कुछ और है। विरोधी खड़े हो गए, लोग मुखालफत करने लगे, परसिक्यूशन आया इनके ऊपर, विरोध हुआ, लान तान हुई, बदसलूकी बर्दाश्त की। लेकिन ये सब कुछ किस लिए? क्योंकि वो जानते थे ये हमारा प्राइस है। बोलिए आमीन। ये हमारा मुल है उस बेहतर दायमी मलकियत के लिए जो हम देख चुके हैं। अजीजों, इसलिए मैंने कहा शुरू में, वो कम दुख की बात है जिसको नजर नहीं आता। बड़े दुख की बात यह है कि जो देख भी सकता है वो देख ही नहीं पा रहा कि क्या ब्लेसिंग्स उसका वेट कर रखी हैं। सब बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। बाइबल बताती है उस आदमी ने जैसे ही पाताल में देखा इब्राहिम को, पुकार कर कहा, ऐ बाप इब्राहिम, लाजर को भेज, अपनी उंगली का सिरा तर करके मेरी जबान को लगाए और मैं कुछ राहत महसूस करूं। आप ये सोचो, आवाज क्या आई उसे 25 आयत में, याद करके तो अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें ले चुका है, और उसी तरह लाजर बुरी चीजें। अब वो यहां तसल्ली पाता है और तू वहां तड़पता है। आपके हाथ में क्या है? मेरे हाथ में क्या है? बाइबल बताती है यहां सुख चाहिए तो वो देगा, लेकिन आने वाले वक्त में तसव्वुर मत कीजिए, यहां कंफर्टेबल लाइफ चाहिए तो वो देगा, लेकिन वहां अनकंफर्टेबल हो जाओगे तो ये एक धोखे का सौदा है। बाइबल ये बता रही है, लाजर ने कहा कि जनाब तू धरती पर अच्छी चीजें ले चुका है, तूने जो जो मांगा तुझे दिया, तूने जो चाहा वो तेरे लिए होता रहा, लेकिन अफसोस तो ये है कि कंफर्टेबल लाइफ ने तेरे दिमाग को पागल कर दिया, तू आने वाले वक्त को देख ही नहीं पाया। इसलिए अक्लमंद तो वो है ना जो कल का सोच कर चलता है। मैंने कई बार आपसे पूछा है, आज भी जवाब देना, हकीकी मसीही जिंदगी क्या इस बात में क्या है कि हम जनाब आज कैसा चलते हैं, या हकीकी मसीही जिंदगी इस बात में क्या है हम कल का कैसा सोच कर चलते हैं? बोलिए किस बात में क्या है? हम कल का कैसा सोच कर चलते गए, ये असल मसीही जिंदगी है। क्योंकि जब आपको वो बरकतें, वो वादे, वो स्वर्ग की सारी गलियां, वो सड़कें सोने की, वो सुख शांति, खुदा का जलाल दिखता है जमीन पर, तो याद रखना ये आपको फायदे की बात नजर आती है। सब बोलो हालेलुया। तभी बाइबल बताती है लाजर से लाजर की निस्बत उस आदमी से कहा गया, इसने दुख वहां उठाया था और जनाब तूने वहां सुख तवक्को की, तुझे सुख मिला, लेकिन फर्क यह है उसने मूल चुकाया था, तूने नहीं चुकाया, अब तू यहां पर मूल चुकाएगा। अजीजों, ये कुदरत का कानून है कि यहां अच्छी चीजें ले लो,
यहां सुख भरा जीवन ले लो या आने वाले वक्त में ले लो, खुद कुदरत ने ये सब हमारे फैसलों पर, हमारे इकदामात पर छोड़ा है। हम ठहराते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं चीजों को। हमारा चलना, हमारा बोलना, हमारा करना ये जाहिर करता है कि मैं धरती पे तो जी रहा हूं पर स्वर्ग की चीजों को देख कर जी रहा हूं। मैं एक चीज जानता हूं, शैतान को इस बात से बड़ी तकलीफ होती है कि जब हम जमीन पर ना वो वाली जिंदगी जीते हैं जो हमें स्वर्ग में जीनी है, उसे तकलीफ होती है क्योंकि वहां झूठ नहीं बोलना और हम वहां यहां नहीं बोल रहे होते, वहां पाप नहीं करना और हम यहां पाप नहीं कर रहे होते, वहां मैंने कहा और तरह के गलत काम नहीं हैं, तो यहां हम जब नहीं कर रहे होते उसे इस बात के लिए तकलीफ होती है कि वहां का जीवन ये तो यहां जी रहा है, यहां एक्सरसाइज कर रहा है, यहां प्रैक्टिस कर रहा है। मैं बताता हूं, उसे आप इस तरह से करके हार्ट अटैक कर सकते हो, लकवा मार सकते हो, उसे पैरालाइज कर सकते हो। ये यूसुफ ने किया था, बोलो आमीन। ये मूसा ने किया था, बोलो आमीन। ये इब्राहिम ने किया था, वो आप भी कर सकते हो क्योंकि वो लोग धरती से ही थे, आसमान से नहीं उतरे थे। उन लोगों ने करके दिखाया था। सब बोलो हाथ उठाकर आमीन, हालेलुया। अजीजों याद रखना, मैंने कहा इसमें कुछ अजब बात नहीं है। एक बलीवर आदमी नॉन बलीवर्स की निस्बत ज्यादा दुख उठाए, इसमें कुछ अजब नहीं है। आप बोलोगे वो बड़ा बंदा सुखी है, गाड़ी भी है, अच्छी वाइफ, बच्चे, बरकतें, सब कुछ है, ना वो दुआ करता है, ना वो चर्च जाता है, ना वो बोता है, उसके पास सब कुछ है। मैं दुआ करता हूं, चर्च जाता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, सब वो करता हूं जो बाइबल कहती है, लेकिन मेरी लाइफ में चीजें नहीं बदलती, हालात नहीं बदलते, मैं दुखी हूं, मुसीबत में हूं। मैंने कहा इसमें कुछ अजब नहीं है, लेकिन अगर आप उन चीजों को मौका नहीं देते जो आपकी लाइफ में शैतान की तरफ से आपकी दुआ या लाइफ को रोकने के लिए, आपको चर्च से रोकने के लिए, बाइबल स्टडी से रोकने के लिए वो चीजें वो लाता है, अगर आप उनको मौका नहीं देते, वो वक्त दूर नहीं है जो कुछ वो आपके लिए स्वर्ग में करेगा उसको बयाने के तौर पर वो धरती पर भी करेगा, ताकि दूसरे लोगों को दिखाए कि देखो ये मेरे साथ चलने वाला दूसरों से कितना ज्यादा ग्लोरी में है, दूसरों से ज्यादा कितना सुख शांति में है, बरकतों में है। सब बोलो हालेलुया। बाइबल बताती है वो आपके पर्सनल प्रूफ्स को बढ़ा सकता है, वो आपकी गवाहियों को बढ़ा सकता है, वो आपके रिजल्ट्स को बढ़ा सकता है, लेकिन ये आप ठहराते हो, ये आपका करना ठहराता है। सब बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। इसलिए अजीजों मैंने कहा ये सब कुछ हमारे हाथ में है। मैं आपसे कहना चाहता हूं अपने आज को कीमत के तौर पर दे दो तो अपने कल को सारी जिंदगी एंजॉय करो। आमीन। अपने आज को मैंने कहा कीमत के तौर पर दे दो और सारी जिंदगी एंजॉय करो, या फिर अपने कल को मैंने कहा खो दो और आज की जिंदगी को एंजॉय करो। तो ये मुफ्त मशवरा है। फिर पाप करना मत छोड़ना, नशे करना मत छोड़ना, बुराई करना मत छोड़ना, फ्री का मशवरा है। लेकिन अजीजों अगर कल की लाइफ चाहते हो तो इन चीजों का मूल्य पे करना ही पड़ेगा। आमीन। जज्बात को, ख्वाहिशात को, एहसासात को, टोटल अपनी सेल्फ को जो कंट्रोल में रखता है, ये मूल्य है जो वो पे करता है, क्योंकि यही चीजें हैं जो सेल्फ के साथ जुड़ी हैं। ख्वाहिश, उसका एहसास, उसके जज्बात, और ये चीजें हैं जो इंसान को गुनाह की तरफ राग़िब करती हैं। अजीजों अपने कल को मैंने कहा हम सारी जिंदगी अगर चाहते हैं कि ना रोएं तो उसके लिए फिर आज का रोना मैं कहता हूं ये बेहतर है। क्यों जी अरुण भाई, आज का रोना बेहतर है ना? क्योंकि ये तो चंद रोजा जीवन है, लेकिन कल का रोना नहायत तकलीफ देह है। बाइबल ये बताती वहां का कीड़ा नहीं बुझता, ऐसा बताती है। बाइबल बताती है वहां का रोना कभी खत्म नहीं होगा, वहां की तकलीफ कभी खत्म नहीं होगी। तो ये चीजें हैं जिसको हमें समझना है। कहते हैं किसी मुजस्समा साज को किसी मंदिर की तरफ से आर्डर मिला कि हमारे भगवान की मूर्ति बना दो। क्या बना दो? हमारे भगवान की मूर्ति बना दो। और जनाब वो मूर्तिकार कहते हैं जंगल में गया, दो बहुत बड़े बड़े पत्थर उठा लाया ताकि उनसे वो मूर्ति बनाए। उसने, याद रखो, कहते हैं
पहले पत्थर पर छैनी और थोड़ी रख के सट लगाई तो उस पत्थर ने बुरा मनाया। उसे चाहिए था छोटा कंकर गिराए, लेकिन उसने बहुत बड़ा पत्थर गिरा दिया। अब मूर्तिकार को, मुजस्समा साज को समझ आ गई कि ये पत्थर बुरा मना रहा है, मैं इसे सट दे रहा हूं, ये मेरी तवक्को के मुताबिक कंकर नहीं गिरा रहा बल्कि गुस्सा करके बड़े पत्थर गिरा रहा है। तो जनाब उसने उसे बनाना छोड़ दिया। उसने दूसरे पत्थर को लिया और सेम उसी साइज की छेनी थोड़ी ली और उस पर उसने मूर्ति को, उसका नक्श उतारना शुरू किया। अब कहते गए उस पत्थर ने मूर्तिकार का साथ दिया। इसने दर्द को बर्दाश्त किया और उसने दर्द को बर्दाश्त नहीं किया। अब बनते 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 अब सेम प्रोसेस दोनों के लिए एक ही था। उसने बुरा मनाया और बड़े बड़े पत्थर अपने अंदर से गिराने शुरू किए। इसने बुरा नहीं मनाया और मूर्तिकार का साथ दिया और भगवान की मूर्ति जनाब कहते हैं टाइम आया कि बन गई। अब हुआ क्या कि वो लोग जिन्होंने उसे आर्डर दिया था वो लोग आए और कहते हैं जनाब हमारा मुजस्समा, हमारा भगवान बन गया। तो उन्होंने कहा बन गया। अब वो कहता है वो तुम्हारा भगवान बन चुका है और उसे पेमेंट दे के वो लोग उस भगवान को गाड़ी में रख के जैसे ही निकलने लगे उनको वो पत्थर दिख गया। कहते ये पत्थर भी जनाब हमें चाहिए। तो उसने कहा ये तुम क्या करोगे? उसने कहा ये मूर्ति के आगे रखेंगे, इस पर नारियल ठोकेगा जो भी आएगा, जो भी आएगा इसके ऊपर बोलो नारियल ठोकेगा। अब उसने कहा ये मेरे किसी काम का नहीं है, तुम इसे ले जाओ। अब सेम हुआ यही, उन लोगों ने मूर्ति को जाकर मंदिर में रखा और वो पत्थर जिसने बुरा मनाया था उसको उसके आगे रख दिया। अब ये सोचो उस पत्थर की रोती होर पूजा, इसकी रोज होती ठुकाई, उसकी होती रोज मैंने कहा पूजा। लोग आते, प्रणाम करते, सजदा करते और ठकास नारियल इसके ऊपर ठोकते। अब हर 10 मिनट बाद, हर 15 मिनट बाद, हर 10 मिनट बाद, हर 15 मिनट बाद यही प्रोसेस चल रहा है, यही प्रोसेस चल रहा है। अब सोचो वो आराम में है, वो पत्थर आराम में है। बोलिए अगर मैं आप उस पत्थर की जगह होते तो हम उसकी फीलिंग बयान कर सकते, करते कि नहीं करते? क्यों नहीं करते ना, हम उसकी फीलिंग को बयान करते। अजीजों याद रखो, अगर ग्लोरी चाहिए, सक्सेस चाहिए, इंजॉयमेंट चाहिए हेवन की, उसके लिए मोल चुकाना पड़ेगा। बोलिए क्या मोल? इसने नहीं चुकाया। जैसी पहली सट लगी इसे दर्द हुआ, उसने कहा भाई जान छुड़ाओ, बड़ा पत्थर फेंक दिया। कारीगर ने बोला कोई बात नहीं, दूसरा है मेरे पास। उसने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया और उसने बनते बनते बना दिया। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि वो मुजस्समा साज ने अगर उस पत्थर को बना दिया तो इसलिए कि उसने उसका साथ दिया। खुदा भी याद रखो, जब हम पर मेहनत करने के लिए हमें बनाता है, वो हर जाविये से नापता है, हर जाविये से तराशता है। हमें तकलीफ होती है, हम कहते नहीं सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। अजीजों याद रखना, हर दुख कल का बड़ा सुख लेकर आता है। बोलो आमीन, हालेलुया। खुदा हर दुख से बोलो सुख पैदा कर सकता है। मैं ये बता रहा हूं अजीजों, ऐसे हुआ कहते हैं कि उस मूर्ति ने बुरा मनाया और उसके लिए अब तकलीफ का वक्त शुरू हो चुका था। हर 10 मिनट बाद कोई आता है, प्रणाम ठोकता है और उसके ऊपर नारियल ठकास ठोकता है। अब उसके लिए तकलीफ का वक्त था। मैं पूछता हूं, मान लो अगर बलाम के जैसे बलाम की गदी को खुदा ने जबान दे दी, अगर इन पत्थरों को जबान दे तो क्या बोलेंगे वो आपस में? वो मैं बताता हूं आपको वो क्या बोलेंगे। अजीजों याद रखो, मैंने कहा पहला पत्थर सवाल करेगा, हम दोनों एक ही जंगल से थे, हम दोनों एक ही पहाड़ से थे, क्या फर्क? तेरी होती पूजा, मेरी होती रोज ठुकाई, तेरे में और मेरे में फर्क ही क्या था? अब ये वाला क्या बोलेगा? ये वाला क्या बोलेगा उसको? ये वाला यही बोलेगा तो तूने वो दर्द को सहन नहीं किया, तूने मूल्य नहीं पे किया, तूने कीमत नहीं चुकाई। मैंने उस दर्द को सहन किया, मैंने उसकी कीमत चुकाई और आज ये मौका है कि जो भी आता है मुझे तो प्रणाम करता है, मुझे तो सजदा करता है, पर तेरे लिए नारियल ठोक कर तेरी ठुकास करता है। इसलिए अजीजों मैंने कहा ये हमारे हाथ में है
कि हम अपनी लाइफ के लिए कहां पर सुख चाहते हैं। कीमत तो मैंने कहा चुकानी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मैं आपसे फिर कहने जा रहा हूं कि मूल तो चुकाना ही बोलो पड़ेगा। अपने पड़ोसी को देखकर फिर बोलिए, मूल तो चुकाना ही पड़ेगा। फिर बोलिए, मूल तो चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा अगर उन पत्थरों की बात को सुन लो तो वो पत्थर आपस में ऐसा ही बोलते हैं कि जनाब हम एक ही जगह से थे, तेरी होती पूजा मेरी होती ठुकाई। ऐसा ही है, दो गली के या एक ही फैमिली के दो लोग बोलेंगे हमारा बाप एक ही है, हम एक ही फैमिली से गए, पर तू तो स्वर्ग चला गया और मैं नर्क में, ऐसा क्यों? तो ये सोच लो, जो स्वर्ग गया हो सकता है जमीन पर उसने दुख में जिंदगी गुजारी हो, मुश्किल में जिंदगी गुजारी हो, लेकिन बाइबल ये बताती है कि उसका आने वाला वक्त बदल जाएगा। सब बोलो, हाथ उठाकर बोलो आमीन। अजीजों, तीन चीजें हैं मैं जल्दी से आपके साथ शेयर करूंगा। याद रखें, एक हकीकी मसीही वो नहीं है जो आज का देख कर चलता है। हकीकी मसीही है वो जो बोलो कल का देख कर चलता है। कल का जीवन बनाने के लिए 3C का फॉर्मूला हमें मदद देता है। 3C का बोलो फॉर्मूला हमें मदद देता है कल का जीवन देखने के लिए। अब 3C का फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ये सिंपल फॉर्मूला है अपना कल बदलने के लिए। इस थ्योरी का, इस फॉर्मूले का अगर हम अपनी जिंदगी पर इतलाक करते हैं, हमारी आज की जिंदगी, हमारी कल की जिंदगी, ये फॉर्मूला बदल के रख देगा। अजीजों, कहते हैं जिस तरह एक छोटा सा चिराग पूरे कमरे को रोशन कर देता है, उसी तरह कहते हैं ये 3C का जो मेथड है, ये जो फॉर्मूला है, ये हमारे आने वाली जिंदगी को बदल देगा। सब बोलो हालेलुया। सबसे पहला है C फॉर चॉइस। बोलो C फॉर चॉइस। ये C के फॉर्मूले का पहला हिस्सा है। खुदा हमारी जिंदगी के अंदर हर आदमी को चॉइस का बोलो मौका देता है कि नहीं देता? हमें माहौल देता है, वसाइल देता है, हमारे हाथ में है हम उन चीजों को या इन चीजों को किन को अपने लिए चूज करेंगे। ये आपके, ये हमारे हाथ में क्या है। इसलिए कहते हैं समझदारी से हमेशा इंतखाब करना। फैसलों में वो हमें अकल, शाउर, समझ देता है, उसने दी है, लेकिन वो हमारे फैसले हम पर छोड़ता है कि तुझे क्या चाहिए। वो जबरदस्ती हमारे साथ नहीं करता। इसलिए कहते हैं हर वो इंसान जो इस धरती पर है, खुदा ने उसे चॉइस करने का मौका दिया है। जो कब्रिस्तान में चले गए उनमें और हम में यही फर्क है, उनके पास अब चॉइस नहीं है, हमारे पास अब चॉइस का मौका है। इसलिए हम जो भी कहते हैं चूज करेंगे, उसका अच्छा या बुरा रिजल्ट आएगा। अगर बुरा चूज किया तो बुरा रिजल्ट आएगा, अगर अच्छा चुनाव किया तो बोलो अच्छा रिजल्ट आएगा। लाजर को सोच लो, उसने अच्छी चीजों को चुना था। आप सोच लो, मूसा को बाइबल कहती है अच्छी चीजों को चुना था। लोगों को लग सकता है ये तो बड़ा धोखे का, ये बेवकूफी का फैसला है, लेकिन अजीजों उनको नजर आ रहा था। इसलिए कहते हैं पानी को अगर आग पर रखें तो उससे उबाल जरूर आएगा। पानी को आग पर रखें तो उससे बोलो उबाल जरूर आएगा। अगर कहते हैं ओवर ईटिंग करें तो हमारा उससे वजन जरूर बढ़ेगा। और सेम इसी तरह अगर हम गुनाह का बीज बोएंगे तो उसका सजा का फल जरूर आएगा। इस कानून को कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि बाइबल बताती है कि गुनाह और जजमेंट ये दोनों साथ साथ हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जहां पर मीठा मक्खियों को मैं कहता हूं मतवज्जो करता है, उसी तरह गुनाह भी खुदा की जजमेंट को बोलो अट्रैक्ट करता है। बाइबल ये बताती है। इसलिए जिंदगी में सोच समझ कर फैसला करें। अपने फैसलों से कहते हैं अपने अल्फाज को या अपने दोस्तों को या आज जो कुछ भी गए, हम फैसलों के सबब से गए, कहते हैं इसलिए इन चीजों को बड़े समझदारी से इस्तेमाल कीजिए ताकि हमारा कल का जीवन बदल जाए। इसके बाद कहते हैं सी फॉर चांस। क्या बोलते हैं? सी फॉर चांस के मतलब वो सबको मौका देता है। सबको बोलिए मौका देता है। सबको बाइबल बताती चॉइस देता है और सबको बाइबल बताती है वो चांस भी देता है। 90% नाकाम लोग पता है क्या बोलते हैं?
वो कहते हैं जिंदगी में कुछ भी करने का हमें मौका नहीं मिला, पर ऐसा नहीं होता। खुदा ने उन्हें मौका भी देता है, वसाइल भी देता है और माहौल भी देता है, लेकिन वो सुस्ती, लापरवाही, काहलियत के करके वो चीजें कर ही नहीं पाते, क्योंकि वो करना उनको मुश्किल लगता है। इसलिए मैंने कहा समझदार लोग उनसे फायदा उठाते हैं, उन वसाइल से, और बेवकूफ उनको देखकर किनारा कर लेते हैं। लेकिन अगर हम अक्लमंद हैं तो ये सब कुछ हमें करना पड़ेगा। अजीजों, खुदा सबको मैंने कहा बराबर मौका देता है, लेकिन गुनहगार लोग उन मौकों को अफसोस के देख ही नहीं पाते जो मौके खुदा ने उनके लिए रखे होते हैं। क्योंकि अगर उनको लगे ना कि आज का मैसेज सारा मेरे लिए है, तो उनको यह भी लग रहा होता है कि अभी मैंने वो काम करना है, अभी मुझे वो भी करना है, अभी मुझे वो भी करना है। अजीजों, मैं आपको कह रहा हूं कि जब बाइबल बताती है रूल कुदस हमसे बात करे, तो ये चॉइस करने का टाइम है। आमीन। क्या करने का टाइम है बोलिए? यही वो चांस है जहां पर चॉइस के लिए वो हमें खड़ा करना चाहता है। अजीजों, इसके बाद कहते हैं सी फॉर अ चेंज, कि आप में चॉइस करके उस चांस से अपनी लाइफ को चेंज कर लिया। लाजर ने किया, मैंने कहा मूसा ने किया, बाइबल के अंदर कई ऐसे लोग हैं। इसलिए कहते हैं अजीजों, अपनी जिंदगी में हमेशा बदलाव को कहते हैं वेलकम करो, उसे कभी टाटा बाय बाय न कहो। अगर बदलाव का मौका खुदा आज दे रहे तो कल नहीं देगा, कल वो नहीं देगा, क्योंकि कल वो अदालत के लिए खड़ा होगा। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए अपने कल के लिए बेहतर बनाने की कोशिश करें, अपने कल को, अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करें। आपको क्या लगता है ये सन 2023, हम में से कई लोग जो नहीं है आज हमारे दरमियान, लेकिन सन 2023 में अगर आप भी हो, मैं भी हूं, मुझे बताइए हमारी करके आइए, खुदा के करके आइए? ये खुदा की वजह से है। तो क्यों है? क्योंकि वो ये चाहता है कि तुम इस साल में चॉइस करो, हर चांस से फायदा उठाओ और अपनी लाइफ को चेंज कर दो। अपने फैसलों के सबब से आने वाला जीवन अपना बदल लो। अजीजों, बदलाव में हमें याद रखना, ये याद रखना है, वो कंपनी आज ना होती जिन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के अंदर बदलाव पैदा नहीं किया। ऐसा ही है, अगर वो कंपनियां नोकिया आज भी 3310 बना रही होती तो बहन होती आज, क्योंकि आज तो जनाब वो टच वाले मोबाइल आ चुके हैं। सोचो आज भी वो बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े कैमरे बना रही होती तो क्या आज वो होती? क्योंकि वो कैसेट वाले आज नहीं है, तो आज क्या है? कार्ड सिस्टम। तो उन कंपनियों ने अपने आप को अपग्रेड किया है। तो ये सन 2023 अगर वो कंपनियां अपने आप को कायम रखने के लिए अपने अंदर बदलाव पैदा करती हैं, क्या मेरे और आपके ऊपर यह फर्ज नहीं है कि हम बदलाव पैदा करें? बोलिए है कि नहीं? आमीन। एक आखिरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, 3C का मेथड, इसका खुलासा यह है कि अगर आप में चॉइस करते, कि अगर आप चॉइस करते गए कि आप चांस लेंगे, तो आपकी आने वाली जिंदगी टोटल चेंज हो जाएगी। वो ये उसने किया था, मूसा ने। बाइबल बताती माहौल था, मौका भी था, और उसने फैसला ले लिया और आने वाली वक्त की जिंदगी उसकी बदल गई। इसलिए मैं ये बता रहा हूं, वो लोग जो ये नहीं जानते, टॉपिक क्या है? द प्राइस मस्ट बी पेड, कि तुम्हें कीमत तो चुकानी पड़ेगी। यह हमारे हाथ में है कि आप कहां कीमत चुकाना चाहते हो। आज बहन हमारे साथ है, शुक्रगुजारी है, आज वो कंफर्टेबल हैं खुदा के फजल से, इनकी पोस्टिंग हो गई है। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या आपने पोस्टिंग से पहले मूल नहीं चुकाया? कितने साल आपने मूल चुकाया है? 3 इयर्स मूल चुकाया है। यहां मतलब 17-18 हजार गाड़ी को पे करना, इतना लंबा ट्रेवल करना, तो ये उनका दुख था। लेकिन आज खुदा ने सुख कर दिया। ये जिस्मानी जिंदगी की एक आम पोजीशन की बात है, लेकिन मैं बता रहा हूं इस जिंदगी के बाद भी, बोलो, एक जिंदगी है। इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया है, इसलिए वहां का देख कर चलो। बोलो आमीन। आइए हाथ उठाएंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, और ये याद रखो कि 3C का फॉर्मूला आपको, मुझे आज भी इस चीज के लिए कायल करता है कि जनाब खुदा ने जब चांस दिया है तो चॉइस करो, चेंज कर दो अपनी लाइफ को, अपनी बुरी आदतों से निकल आओ, अपने बुरे कामों से निकल आओ। मैं मर्दे खुदा होने के नाते
स्वर्ग के लिए आपको इनवाइट करना चाहता हूं। जैसे मूसा फैसला ले पाया, यीशु मसीह के नाम में ग्रेस जारी हो और आप भी चॉइस कर पाओ। बोलो आमीन। हर बुरी चीज से आजाद हो जाओ और मेरा खुदा का कलाम आज से आपके रास्तों को बदल दे। हालेलुया।